हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं अध्याय 11 का अभ्यास प्रश्न के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आप, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक सॉल्व करा दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पहले ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है, तो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 632.8 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश एक हीलियम नियान लेसर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, हीलियम नियान लेसर है, इसके द्वारा 632.8 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश को उत्पन्न किया जा रहा है। उत्सर्जित शक्ति जो है 9.42 मिली वाट है। उत्सर्जित शक्ति जो है वह है 9.42 मिलीवाट। ठीक, तो शक्ति का मान दिया है और तरंगदैर्घ्य का मान दिया है। आपको क्या क्या बताना है। ए, प्रकाश के किरण पुंज में प्रत्येक फोटान की ऊर्जा तथा संवेग प्राप्त कीजिए। आपको प्रकाश किरण पुंज में प्रत्येक फोटान की ऊर्जा निकालनी है और संवेग ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरा, इस किरण पुंज द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटान प्रति सेकंड पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपको यह भी बताना है कि इस किरण पुंज के द्वारा जो लक्ष्य पर विकिरण हो रहा है तो पर सेकंड कितने फोटान लक्ष्य से टकरा रहे हैं। फोटानों की संख्या भी आपको बताना है पर सेकंड, और यह मानकर कि किरण पुंज की अनुप्रस्थ काट एक समान है, लक्ष्य के क्षेत्रफल से कम है। तीसरी चीज़ बताना है, एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटान के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना होगा। एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटान के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना होगा। ठीक है, तो तीन चीज़ आपको फाइंड करना है। तो आइए एक एक हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो जो भी सूचनाएं दी गई हैं पहले हम उसको नोट करते हैं। आपका पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 और क्वेश्चन नंबर है आपका 4। हाँ, 632.8 नैनोमीटर। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान दिया है, कितना दिया है 632.8 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। यह हो जाएगा आपका 632.8 गुणे 10⁻9 मीटर। ठीक है, 632.8 गुणे 10⁻9 मीटर में चेंज हो गया है। और आपका दिया गया था क्या, उत्सर्जित शक्ति का मान दिया गया है। ठीक है, उत्सर्जित शक्ति का मान दिया है प्रश्न में। उत्सर्जित शक्ति पावर का मान दिया है, कितना दिया है 9.42 मिलीवाट। 9.42 मिलीवाट यह वैल्यू दी गई है। तो इसको वाट में चेंज कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 9.42 गुणे 10 पे, ठीक है, पावर -3 वाट। ठीक है, यह वाट में आपका चेंज हो चुका है। अब आपको फाइंड करना है, पहला क्या था आपका, प्रकाश के किरणपुंज के प्रत्येक फोटान की ऊर्जा और संवेग। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा ज्ञात करना है। पहले आपको फाइंड करना है प्रत्येक फोटान की ऊर्जा। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा आपको फाइंड करना है, ई का मान, और आपको संवेग फाइंड करना है, पी का मान। ठीक है, तो अब जो है एनर्जी, ई का सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर होता है एच न्यू। आप जानते हैं कि ऊर्जा सूत्र ई बराबर क्या होता है, तो ऊर्जा का सूत्र ई बराबर होता है एच न्यू होता है। ठीक है, और न्यू बराबर होता है सी बटे लैम्डा, तो ई बराबर एस सी बटे लैम्डा। ई बराबर हो गया एस सी बटे लैम्डा। ठीक है, अब हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। एच की प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है कि 6.63 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड होता है एच का मान। और सी का मान प्रकाश की चाल है, जो कि 3 गुणे
10 पे 8 मीटर पर सेकेंड होता है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य, लैम्डा का मान जो है प्रश्न में दिया है 632.8 नैनोमीटर, तो आप चेंज कर चुके हैं, उसकी वैल्यू रखेंगे 6.32। ठीक है, नहीं कितना है 632.8 नैनोमीटर, 632, हाँ ठीक है 632.8, ये बीच में, हाँ ठीक 632.8 गुणे 10 पे ऋण 9, ठीक है मीटर। नैनोमीटर में दिया था तो इसको चेंज किए थे आप, ये मीटर हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो यह हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और तिरछा का 18, तिरछा का 18 को 8 हासिल 1, तिरछा का 18 और 1 19 और 2 अंक पे दशमलव, 19.89 और गुणे 10 पे पावर, यहाँ पे ऋण 34 है और धन 8 है, ऋण 34 है और धन 8 है, तो धन 8 इसमें से माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा आपका 26, 26 4 30 4 34, ठीक है, ऋण 26 हो जाएगा और अपान यह आपका है 632। अब यह 19 है, 19.89 है और नीचे 632 है, तो हम ऐसा करते हैं इसको दशमलव को 2 अंक आगे करते हैं, तो जब दशमलव को 2 अंक आगे करेंगे तो धन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव को 2 अंक आगे करते हैं तो 6.328 और गुणे 10 पे पावर 2 हो जाएगा, दशमलव को 2 अंक आगे करेंगे तो, और गुणे 10 पे ऋण 9, ठीक है। अब जो है हाँ इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यह बराबर हो गया आपका 19.89 गुणे 10 पे ऋण 26, और यह आप देखें ध्यान से, यह ऋण धन 2 है और यह ऋण 9 है, तो ऋण 9 में से धन 2 माइनस करेंगे तो ऋण 7 हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा, ऋण 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 7 हो जाएगा, ठीक है। और बटे नीचे है 6.328, 6.328, ठीक है। यह धन 7 कहाँ से आया है, यह ऋण 9 है, ऋण 9 में से धन 2 माइनस किए हैं तो ऋण 7 हुआ, तो ऋण 7 ऊपर जाएगा तो धन 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 19.89 में 6.328 से भाग देंगे, तो भाग देने पे आपका आएगा 3.14, 3.14 आएगा और इंटू 10 पावर, ऋण 26 है या धन 7 है, तो 26 में से 7 को माइनस करेंगे, तो 26 में से 7 को माइनस करेंगे तो ऋण 19 हो जाएगा, तो 3.14 गुणे 10 पे ऋण 19, यह आपका जूल हो गया। यह आपका पहला आंसर निकल चुका है, ठीक है, जो पूछा गया था कि प्रत्येक फोटान की ऊर्जा निकालिए, ई का मान, तो ई बराबर SC/λ आपने सूत्र रखा, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया और ऊर्जा का मान निकल गया 3.14 गुणे 10 पे ऋण 19 जूल, ठीक है। अब इसमें पूछा गया था कि फोटान का संवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है फोटान का संवेग, फोटान का संवेग, ठीक है, संवेग P बताइए, तो P बराबर h/λ, संवेग P बराबर h/λ, ठीक है। सूत्र होता है h का मान रखें, h का मान 6.63 गुणे 10 पे ऋण, ठीक है 34 और अपान लैम्डा, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य जो दिया था 632.8, 632.8 इंटू 10 पावर -9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हाँ तो 2 अंक दशमलव को पीछे करते हैं, तो जब 2 अंक दशमलव पीछे करेंगे तो यह हो जाएगा 663 गुणे 2 अंक पीछे किए हैं तो ऋण 2 हो जाएगा, 663 गुणे 10 पे ऋण 2 और ऋण 34 है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ इसको जो है 2 अंक आगे 663 हो चुका है ना 632 से, चलो ठीक है। अब अपान, अब ये ऋण 9, ये ऋण 9 को ऊपर ले जा रहे हैं तो धन 9 हो जाएगा, धन 9 हो जाएगा और नीचे 632.8। अब यहाँ 632.8 में 663 में भाग देंगे, तो जब 663 में भाग देंगे तो आपका आएगा 1.047, 1.047 आएगा गुणे 10 पे पावर, यहाँ पे 34 और 2 -34 -2 -36 हो गया, -36 से 9 माइनस प्लस 9 है तो इसको माइनस करेंगे, तो -36 से +9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -27, क्या हो जाएगा -27, ठीक है।
अब इसको जो है 1 यह 7 को हटा के तो 7 5 से अधिक है तो ये 4 1 बढ़ जाएगा, 1.05 हो जाएगा। तो 1.05 गुणे 10 पे ऋण 27, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यह आपका हो जाएगा संवेग का मान 1.05 गुणे 10 पे ऋण 27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यह 34 और 2 36 -36, अब -36 में से +9 माइनस करेंगे तो जिससे आपका -27 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ऊर्जा निकल गया और फोटान का संवेग निकल चुका है, ठीक है। 1.05 गुणे 10 पे 27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यह संवेग का मान आया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको और भी चीज़ें पूछी गई थी, अभी तो हमने केवल ए सॉल्व किया है, यह ए सॉल्व हुआ है। प्रकाश के किरणपुंज में प्रत्येक फोटान की ऊर्जा और संवेग प्राप्त कीजिए, यह निकल चुका है। अब आपको निकालना है इस किरणपुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटान प्रति सेकेंड पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो टारगेट पर कितने फोटान प्रति सेकेंड पहुंचेंगे यह निकालना है, फोटानों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो फोटानों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। आपके पास एनर्जी की वैल्यू पता है, चलो ठीक है, मिटाते हैं इसको। तो हमारा आंसर एनर्जी और पी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ऊर्जा ई की वैल्यू हमें जो मिली है वह 3.14 गुणे 10 पे ऋण 19 जूल है, और जो हमें फोटान का संवेग जो प्राप्त हुआ है, फोटान का संवेग वह 1.05 गुणे 10 पे ऋण 27, 1.05 गुणे 10 पे ऋण 27, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यह हमें निकाला है हमने, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब आपको निकालना था कि हाँ प्रति सेकेंड जो है लक्ष्य पर टकराने वाले फोटानों की संख्या निकालनी है आपको, फोटान कितने टकरा रहे हैं। तो आपको पता है कि शक्ति P बराबर होता है NE, शक्ति P बराबर NE, जहाँ N क्या है, लक्ष्य पर प्रति सेकेंड औसत, ठीक है, लक्ष्य पर प्रति सेकेंड औसतन आपतित फोटान की संख्या है, ठीक है, लक्ष्य पर सेकेंड औसत आपतित फोटान की संख्या है N। तो N बराबर P/E, N बराबर क्या हो जाएगा, P/E, ठीक है, N बराबर P/E हो जाएगा। अब जो है P की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है, तो P की वैल्यू जो आप निकाले हैं 9.42 गुणे 10 पे ऋण 3, 9.42 गुणे 10 पे ऋण 3, यह P की वैल्यू आपको रखनी होगी। शुरू में आपको यह देखें ध्यान से, P की वैल्यू ऊर्जाजित शक्ति 9.42 गुणे 10 पे ऋण 3 वाट है, तो वह वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है। तो 9.42 गुणे 10 पे ऋण 3 यह वाट P की वैल्यू हो गई। अब E एनर्जी का जो आया है ऊर्जा कितना आया था, 3.14 गुणे 10 पे ऋण 19, 3.14 गुणे 10 पे ऋण 19, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यह जो है यह लगभग 3 बार में कट जाएगा, यह हो जाएगा 3 गुणे 10 पे, यह 19 ऊपर जाएगा तो धन 19 हो जाएगा, और धन 19 में से 3 माइनस होगा तो 16 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 3 गुणे 10 पे 16 फोटान पर सेकेंड, 3 गुणे 10 पे 16 फोटान पर सेकेंड, ठीक है। तो यह था आपका लक्ष्य पर प्रति सेकेंड औसत आपतित फोटान की संख्या N की वैल्यू आ चुकी है, जो कि 3 गुणे 10 पे 16 फोटान प्रति सेकेंड है, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है C, एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटान के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना होगा। एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटान के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना होगा, ठीक है।
तो चलिए अब चाल को गणना किया जाए। तो हाइड्रोजन परमाणु का पहले हमें द्रव्यमान पता होना चाहिए, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो 1.67 गुणे 10⁻27 किलोग्राम होता है। मास ऑफ हाइड्रोजन जो है 1.67 गुणे 10⁻27 किलोग्राम होता है। और यदि हाइड्रोजन का वेग VH हो तो संवेग कितना होगा, तो हाइड्रोजन का संवेग P बराबर mv, P बराबर mh VH, P बराबर क्या हो जाएगा, mh VH। ये क्या है, संवेग है, किसका है, हाइड्रोजन का। तो आपको वेग बताना है, VH क्या होगा, तो VH हाइड्रोजन का वेग कितना होगा, तो VH बराबर होगा P बटा mh, P बटा mh। P, ठीक है, P की वैल्यू रखें, तो P की वैल्यू मतलब संवेग की वैल्यू, संवेग की वैल्यू यहाँ रखनी है। तो संवेग का आप आंसर निकाले थे, संवेग जो है वह कितना निकला था, संवेग का आंसर 1.05 गुणे 10⁻27। तो P की वैल्यू रखें 1.05 गुणे 10⁻27, यह संवेग की वैल्यू हो गया। और मास ऑफ हाइड्रोजन यह जो वैल्यू है 1.67 गुणे 10⁻27। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यह 10⁻27 कैंसिल हो गया, 1.05 और 1.67 भाग देंगे तो यह आपका आ जाएगा 0.63 मीटर पर सेकेंड, 0.63 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो यह आपका तीसरा आंसर था, ठीक है, जो पूछा गया था कि हाइड्रोजन परमाणु का संवेग वेग बताइए। तो वेग हो गया V बराबर P बटे mh, जो कि आया है 0.63 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऊर्जा आपकी इतनी हो गई 3.14 गुणे 10⁻19 जूल। ठीक है, संवेग जो आ गया 1.05 गुणे 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और पर सेकेंड औसत गिरने वाले फोटान की संख्या 3 गुणे 10⁻16 फोटान पर सेकेंड। और फोटान का वेग कितना होगा, फोटान हाइड्रोजन का वेग कितना होगा, तो 0.63 मीटर पर सेकेंड। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम लोग अब पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। तो आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाला सूर्य प्रकाश का ऊर्जा अभिवाह मतलब फ्लक्स, पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाला सूर्य का ऊर्जा अभिवाह अर्थात फ्लक्स 1.388 गुणे 10⁻3, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर है। फ्लक्स कितना है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाले सूर्य प्रकाश का ऊर्जा अभिवाह अर्थात फ्लक्स 1.388 गुणे 10⁻3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। लगभग कितने फोटान प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी पर आपतित होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको फोटानों की संख्या ज्ञात करना है। और यह मान लें कि सूर्य प्रकाश में फोटान का औसत तरंगदैर्घ्य 550 नैनोमीटर है। तो सूर्य प्रकाश में फोटान का औसत तरंगदैर्घ्य आपको मान लेना है 550 नैनोमीटर। ठीक है, तरंगदैर्घ्य कितना मानना है, 550 नैनोमीटर। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। जो भी सूचनाएं दी हैं उनको नोट किया जाए पहले। हाँ, तो प्रकाश का ऊर्जा फ्लक्स दिया गया है, तो पहले हम लोग लिखते हैं उसको। जो सूचना दी गई है, प्रकाश का ऊर्जा फ्लक्स, प्रकाश की ऊर्जा फ्लक्स की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, 1.388 गुणे 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट है, ठीक है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर यह है। प्रकाश का ऊर्जा फ्लक्स 1.388 गुणे 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया आपका।
अब इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे फोटान की ऊर्जा, ठीक है, फोटान की ऊर्जा पहले निकालते हैं। फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा E बराबर hc/λ, hc/λ। लैम्डा का मान प्रश्न में ही दिया हुआ है, लैम्डा का मान दिया है 550 नैनोमीटर। लैम्डा का मान दिया था 550 नैनोमीटर, यह लैम्डा का मान दिया है। तो इस फोटान की ऊर्जा निकालने के लिए वैल्यू पुट करें, एच की वैल्यू रखें। एच का मान कितना है 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34, और सी का मान 3 गुणे 10 पे 8, और लैम्डा का मान 550 गुणे 10 पे ऋण 9। ठीक है, नैनो को चेंज कर दिए 10 पे ऋण 9। अब इसको सॉल्व करें, एनर्जी का मान निकले। ठीक है, तो 3 से गुणा करें इसमें, तो 3 तिरिका 9, तिरछा का 18 को 8 1, तिरछा का 18 1 19, 2 अंक पे दशमलव 19.89 और गुणे 10 पे। अब यहाँ देखें ध्यान से दोस्तों, यह ऋण 9 है, यह ऊपर जाएगा तो धन 9 हो जाएगा, धन 9 हो जाएगा, तो धन 9 और 8, ठीक है, धन 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, धन 17 हो जाएंगे। तो धन 17, यहाँ ऋण 34 है तो इसमें माइनस करेंगे तो ऋण 17 बच जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका 19.89 गुणे 10 पे ऋण 17 अपान 550। ठीक है, अब जो है अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और दशमलव को इधर कर लेते हैं, 2 अंक कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो 1989 और 10 पे ऋण 2 हो जाएगा, 2 अंक इधर करें तो ऋण 2, और 17 में ऋण 2 ऐड और हो जाएगा तो ऋण 19 हो जाएगा अपान 550। ठीक, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1989 में 550 का भाग देंगे, 550 का भाग देंगे तो आपका आएगा 3.62। ठीक है, 3.62 गुणे 10 पे ऋण 19, 3.62 गुणे 10 पे ऋण 19 जूल। ठीक है, यह हमें एनर्जी पता हुई है। अभी हमें फोटान की ऊर्जा प्राप्त हुई है। हमें क्या निकालना है, हमें फोटान की संख्या निकालनी है। तो फोटान की संख्या का सूत्र n बराबर ऊर्जा फ्लक्स, n बराबर ऊर्जा फ्लक्स अपान एक फोटान की ऊर्जा, ऊर्जा फ्लक्स अपान एक फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा। ठीक है ना, तो n बराबर ऊर्जा फ्लक्स, ऊर्जा फ्लक्स की वैल्यू दिया गया है, कितना है 1.388, 1.388 गुणे 10 पे पावर 3। ठीक है, 1.388 गुणे 10 पे पावर कितना है 3 है, और बटे एक फोटान की ऊर्जा, जो आपको एक फोटान की ऊर्जा E बराबर hc/λ से निकाले हैं, वह वैल्यू रखें 3.62 गुणे 10 पे पावर ऋण 19। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 19 चलो सॉल्व करते हैं। अब यह 3.62 है, इसको एक अंक दशमलव इधर करते हैं तो 13.88 गुणे 10 पे ऋण 1, जब इधर करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, दशमलव को इस तरह पीछे कर रहे हैं, ऋण 1 हो जाएगा, और 10 पे धन 3 है, और यह नीचे वाला भी ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा, धन 19 हो जाएगा। अब बटे 3.62, ठीक है ना, तब 3.62 से भाग देंगे किसमें 13.88 में, तो यह आ जाएगा 3.8, 3.8 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दें 19 और 3 कितना हो जाएगा 19 3 22, 22 में से 1 माइनस कर देंगे तो 21 हो जाएगा। तो 3.8 गुणे 10 पे 21 जो है यह आपके फोटानों की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो फोटानों की संख्या पूछा गया था, तो यह आपका आंसर हो गया फोटानों की संख्या। ठीक है, तो
तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यह आपका आंसर हो गया 3.8 × 10⁻21। ठीक है। हाँ, तो प्रकाश का ऊर्जा फ्लक्स दिया गया था, यह वैल्यू दी गई थी। तो आपने 1 फोटान की ऊर्जा निकाला और लैम्डा का मान दिया गया था नैनोमीटर में, तो मीटर में चेंज किया। तो फोटान की संख्या n बराबर ऊर्जा फ्लक्स बटे 1 फोटान की ऊर्जा। तो ऊर्जा फ्लक्स की वैल्यू रख दिए और 1 फोटान की ऊर्जा की वैल्यू रख दिए। सॉल्व किए, आपके नंबर ऑफ फोटान पता चल गए 3.8 × 10⁻21। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ, तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 11 के क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दें क्या कह रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंत तक, ठीक है, अंतक वोल्टता की ढलान 4.12 × 10⁻15 वोल्ट सेकेंड होती है। ठीक है। अंतक वोल्टता की ढलान का मान दिया है 4.12 × 10⁻15 वोल्ट सेकेंड। प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पहले हम लोग यह जो ढलान है उसकी वैल्यू लिखते हैं। मतलब यह ढलान का मान क्या होता है, h/e का मान है। आपको h का मान निकालना है। ठीक है ना। चलिए, तो जो ग्राफ दिया गया था उसका ढलान जो है, ढलान अंतक का ढलान का क्या सूत्र होता है, h/e होता है। ठीक है ना। तो h/e की वैल्यू दी गई है। ढलान की वैल्यू कितनी दी गई है, 4.12 × 10⁻15 4.12 × 10⁻15 वोल्ट सेकेंड, यह वैल्यू दी गई है। h की वैल्यू पूछ रही है तो h बराबर त्रिज्या गुणा कर देंगे 4.12 × 10⁻15 × e। अब e की वैल्यू रख दें तो 4.12 × 10⁻15 और e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो यह हो जाएगा 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3 और 16 एकम 16 और 3 19, 19 को 9 हासिल 1 और 16 चौको 64 और 1 65। 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक पे दशमलव। तो यह हो जाएगा गुणे 10 पे 19 और 15, तो 15 दूना 30 4 34 -34। तो यह हो गया आपका 6.592 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह आपका प्लांक नियतांक h की वैल्यू निकल गई। ढलान दिया गया था, ढलान की वैल्यू दी गई थी, h/e की वैल्यू दी गई थी। तो h/e की वैल्यू आपने रखा 4.12 × 10⁻15 वोल्ट सेकेंड और h की वैल्यू आपने फाइंड किया। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। अब हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक 100 वाट सोडियम बल्ब सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकिरित करता है। ठीक है। एक 100 वाट का सोडियम बल्ब है, लैंप है, जो सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकिरित करता है। लैंप को एक ऐसे बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है। लैंप को एक ऐसे बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है। लैंप को एक ऐसे बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है जो इस पर आपतित
सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को सोख लेता है, अवशोषित करता है। सोडियम प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, 589 नैनोमीटर है। आपको फाइंड करना है सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटान की ऊर्जा कितनी है। सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटान की ऊर्जा कितनी है और गोले को किस दर से फोटान प्रदान किए जा रहे हैं। दो चीज़ आपको फाइंड करना है। पहला फाइंड करना है सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटान की ऊर्जा कितनी है और दूसरा गोले को किस दर से फोटान प्रदान किए जा रहे हैं, यह फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए जो जो सूचनाएं दी गई हैं उसको पहले नोट किया जाए। तो सूचना दी है कि 100 वाट का सोडियम बल्ब है, सामर्थ्य दिया गया है और क्या दिया गया है, तरंगदैर्घ्य का मान दिया गया है। तो पहले इसको नोट करके फिर फाइंड करते हैं। चलो, तो सोडियम लैंप का सामर्थ्य दिया गया है। ठीक है, जो भी सूचनाएं दी गई हैं उसको पहले हम लोग नोट किया जाए। सोडियम लैंप का सामर्थ्य पावर दिया गया है कितना, 100 वाट, 100 वाट यह दिया गया है। 100 वाट या 100 जूल पर सेकेंड कह सकते हैं इसको, 100 जूल पर सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है, अब सोडियम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी दिया है प्रश्न में। सोडियम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, सोडियम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर होगा। तो यह कितना हो जाएगा, यह लैम्डा का मान हो जाएगा आपका 589 इंटू 10 पे पावर ऋण 9 मीटर, 589 इंटू 10 पे पावर ऋण 9 मीटर। ठीक है, क्या फाइंड करना है, ए आपको फाइंड करना है सोडियम के प्रत्येक फोटान की ऊर्जा। पहले आपको फाइंड करना है सोडियम के प्रत्येक फोटान की ऊर्जा, सोडियम के प्रत्येक फोटान की ऊर्जा। तो E बराबर क्या होता है, Hc बटा लैम्डा। E बराबर क्या होता है, Hc बटा लैम्डा। H का मान 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34, 6.63 गुणे 10 पे 34 और C का मान 3 गुणे 10 पे पावर 8। लैम्डा का मान, तरंगदैर्घ्य का मान जो प्रश्न में 589 इंटू 10 पावर ऋण 9, यह लैम्डा का मान हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए तो ऊर्जा का मान निकलेगा। ठीक है, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा निकल जाएगी E का मान। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 3 का गुणा पहले करते हैं इसमें। तो यह हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 और तिरछा 18 को 8 हासिल 1, तिरछा 18 1 19 और 2 अंक पे दशमलव, ठीक, इंटू 10 पावर। ठीक है, चलो तो यह हो गया आपका, यह ऋण 9 है और यह ऋण 9 ऊपर जाएगा धन 9 हो जाएगा, ऋण 9 ऊपर जाएगा धन 9 हो जाएगा। तो धन 9 और 8 17 हो जाएंगे, 9 8 क्या हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 धन में होगा और ये -34 है, 17 इसमें से माइनस होगा तो बच जाएगा -17, माइनस क्या बच जाएगा 17 और नीचे हो जाएगा 589। ठीक है, हाँ, तो अब इस वैल्यू को 19.89 को वैल्यू को बढ़ाएं, मतलब जो है दशमलव को 2 अंक पीछे कर लें। तो जब आप 2 अंक पीछे करेंगे तो एनर्जी E बराबर हो जाएगा 1989 गुणे 10 पे ऋण 2, 10 पे ऋण 2 होगा और ये ऐड हो जाएगा तो ऋण 19 हो जाएगा और अपान 589। अब 589 का 1989 में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 3.38 गुणे 10 पे ऋण 19 जूल। ठीक है, यह पहला आंसर आपका निकल चुका है। सोडियम के प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी आ गई, 3.38 गुणे 10 पे ऋण 19 जूल आ चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है गोले को प्रति सेकेंड दिए जाने वाले फोटान की संख्या कितनी है। गोले को प्रति सेकेंड दिए जाने वाले फोटान की संख्या कितनी है। तो आपको एनर्जी का आंसर निकल चुका है जो कि आया है 3.38 गुणे 10 पे ऋण 19 जूल। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं।
अब हम लोग फाइंड करें बी जो पूछा गया है, बी पूछा गया है गोले को, ठीक है, गोले को प्रति सेकेंड, गोले को प्रति सेकेंड दिए जाने वाले, प्रति सेकेंड दिए जाने वाले फोटानों की संख्या, फोटानों की संख्या फाइंड करना है। ठीक है, तो गोले को दिए जाने वाले प्रति सेकेंड फोटानों की संख्या हो जाएगी P बटा ई, P बटा ई। P क्या है? सामर्थ्य है। ठीक है, सामर्थ्य, सामर्थ्य कितना है? 100 वाट, तो 100 हो गया। और ई मतलब ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा, ऊर्जा कितनी आई है? 3.38 गुणे 10 पे पावर ऋण 19, 3.38 गुणे 10 पे पावर, हाँ कितना है? ऋण 19। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों ध्यान से, इसको हम एक अंक जो है इसको इधर करते हैं, 33 इसको करते हैं, तो 100 अपान दशमलव के एक अंक पीछे करेंगे तो हो जाएगा 33.8 गुणे 10 पे ऋण 1 होगा, और 19 पहले से है तो ऋण 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 33.8 में 100 का भाग देंगे तो लगभग 3 आएगा, तो 3 गुणे या 10 पे ऋण 20 ऊपर जाएगा, धन 20 हो जाएगा। तो 3 गुणे 10 पे 20। ठीक है, यह गोले के प्रति सेकेंड दिए जाने वाले फोटान की संख्या हो गई कितनी? 3 गुणे 10 पे 20, 3 गुणे 10 पे पावर 20। गोले को किस दर से फोटान प्रदान किए जा रहे हैं? तो गोले को 3 गुणे 10 पे 20 प्रति सेकेंड के दर से फोटान प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से किया जाएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।